राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो कार्तिक मास का महीना जो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही अत्यधिक पवित्र और शुभ महीना माना जाता है। इस बार का जो कार्तिक महीना है वो 1 नवंबर से शुरू हो चुका था, जो कि दोस्तों 30 नवंबर तक कार्तिक महीना है जो रहने वाला है। शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है और साथ ही इस महीने में व्रत और तप करना बेहद ही महत्वपूर्ण जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आपने शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते हुए कुछ उपाय, यातना, साधना, तप, धर्म, कर्म करते हैं तो दोस्तों आपको अनेक प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है वह बनी रहती है। दोस्तों, ये जो महीना है कार्तिक मास का महीना, ये भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ महीना है। इसके साथ ही इस मास में न केवल भगवान विष्णु जी बल्कि माता लक्ष्मी जी को सबसे अत्यंत प्रिय करने वाला महीना है। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय महीनों में से एक बताया जाता है। और ये जो महीना है ये चतुर्मास का भी आखिरी महीना होता है और इसी महीने से देव तत्व जो है वो मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में देव तत्व और कर्म तत्व जो है बहुत अधिक मजबूत होते हैं और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित जो है प्रयोग, उपाय, यातना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बाकी सभी महीनों में जो है व्रत उपवास तो रखते ही है, लेकिन जो ये कार्तिक मास का महीना है इस महीने में धर्म और धन दोनों से संबंधित कई काम जो किए जाते हैं और इसी महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम जो है वो माना जाता है। इस महीने में दीप दान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है और इस दौरान आपको कई सारी चीज़ें करनी होती है जिससे आपकी सारी मनोकामना, इच्छाएं पूरी होती है और आपके तमाम प्रकार के परेशानियां, दुख, कष्ट, दर्द जो है वह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से खत्म होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास को जो है त्योहारों का भी महीना कहा जाता है क्योंकि इस महीने में दोस्तों दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, धनतेरस जो है कहीं अनेक प्रकार के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से पूजा करने से हमारे ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की हमेशा हमारे घर पर जो है कृपा बरसती रहती है। ये जो महीना है यह भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय महीना है और लक्ष्मी जी को भी ये मास बहुत ही पसंद है। कहते हैं कि इस महीने में ही भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी जो है धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को अपार धन धान्य से भरपूर करते हैं। इसीलिए इस दौरान माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए दोस्तों इस महीने में हमें जितना हो सके उपाय, यातना और साधना जो है करते रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना जाता है। अगर आप भी किसी तरह की परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अगर आप भी धन कमाने में असमर्थ हैं, जी हाँ दोस्तों, कई बार मेहनत तो हम लोग बहुत ही करते हैं, लेकिन मेहनत तो हम बहुत करते हैं लेकिन हमारी उस मेहनत का जो पूरा फल है, जो पूरा हमें सफलता मिलनी चाहिए, पूरा फल जो मिलना चाहिए वो कई बार हमें नहीं मिलता है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि कुंडली में ग्रह दोष मौजूद होते हैं। अगर जिस व्यक्ति के कुंडली में ग्रह दोष होते हैं वह व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। वह चाहे कितनी मेहनत कर ले, कितनी ही कोशिश क्यों नहीं कर ले, उसको दोस्तों सफलता जो हाथ में नहीं लग पाती है। ये कारण होता है कि दोस्तों कुंडली में ग्रह दोष के कारण। तो ऐसे ही दोस्तों ग्रह दोषों को दूर करने के, कुंडली में सारे दोषों को दूर करने के लिए अगर आप कार्तिक मास के किसी भी दिन जो है हल्दी से, जी हाँ दोस्तों, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घरों में लगभग हर घर में मिल जाती है। दोस्तों हल्दी से मात्र एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपकी कुंडली के सारे दोष जो हैं तुरंत जो है ख़त्म होने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय चीज़ों में से एक होती है।
हाँ जी दोस्तों, ये जो हल्दी हल्दी के उपाय अगर आप कार्तिक मास के किसी भी दिन आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं होगी। साथ ही आपको नई नई सफलता देखने को मिलेगी, चाहे कैसे भी ऋण क्यों ना हो, कैसा भी कर्जा क्यों ना हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो। मात्र दोस्तों कार्तिक मास के महीने में किसी भी दिन अगर आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेंगे हल्दी से जुड़ा हुआ, तो आपके जो वारे न्यारे हो जाएंगे, हर काम में आपको सफलता जो है अवश्य ही मिलने लगेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको कार्तिक मास के दिन में कौन सा काम जो है आपको करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों ये उपाय आप कार्तिक मास के गुरुवार के दिन करते हैं तो इसकी जो परिणाम होता है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों गुरुवार का दिन जो है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित है और कार्तिक मास का महीना भी भगवान विष्णु जी का माना जाता है। ऐसे में इस शुभ संयोग में कार्तिक मास के गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़ा आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके सभी कष्ट जो है दूर रहेंगे। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए कार्तिक मास के गुरुवार के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्नान के पानी में थोड़ी सी हल्दी जो है अवश्य ही डाल दें। हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। इस तरह से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। और स्नान के बाद जो है आप पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब जो है दोस्तों अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और बैठने के साथ जो है आपको 2 लोटे लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, तांबे के लोटे भी आप इसमें ले सकते हैं। उन दोनों लोटों में से एक लोटे में शुद्ध पानी भर लीजिएगा और दूसरे लोटे में जो है थोड़ा सा गंगा जल जो है उसे ही डाल दें। अब उन दोनों लोटों में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद भगवान विष्णु जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। सुगंधित गूगल धूप जगाइएगा और जो है दीपक के नीचे दोस्तों विशेष करके चावल जो आपको अवश्य ही रखना चाहिए। सुगंधित धूप जला दीजिए और दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें जल मिलाइए और इसे भगवान विष्णु जी को तिलक करिएगा हल्दी का, और माता लक्ष्मी जी को जो है हल्दी और कुमकुम का तिलक अवश्य लगाएं। अब भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद तुलसी दल जो है अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको विशेष करके भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जो है अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपनी और अपने परिवार की समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद दोस्तों जो हल्दी मिला हुआ गंगा जल है उसे ले जाकर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क देना है और फिर उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें। दोस्तों इस तरीके से ये हल्दी वाला गंगा जल छिड़कने से क्या होता है, हमारे घर में कोई नकारात्मकता नहीं आती है, घर में सकारात्मकता माहौल बना रहता है। और जिस घर में सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है उस घर में कभी भी धन धान्य की जो है कोई कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी जी का उस घर में जरूर आगमन जो है होता है। तो दोस्तों ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके पश्चात आप अपने घर के सभी सदस्यों को हल्दी से तिलक करें और जो दूसरे लोटे में पानी था उसमें दोस्तों थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी चीनी डाल दें और इस लोटे को ले जाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। दोस्तों आप मंदिर में रखे प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों में बांट दें। दोस्तों कहा जाता है कि कार्तिक मास के गुरुवार के दिन जो भी जातक भक्त ये काम करता है उन पर भगवान विष्णु जी की ऐसी कृपा बनी रहती है कि जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां तो खत्म ही होती हैं। माता लक्ष्मी जी जो है उनके घर पर जरूर आगमन करते हैं। तो दोस्तों ये वो उपाय था जिसे कार्तिक मास के गुरुवार के दिन आपको अवश्य ही करना चाहिए। और रोज़ाना हल्दी मिले हुए पानी से भी स्नान करने से आपके घर की जो भी कुंडली में दोष थे वो दोष दूर होते हैं। और जिस व्यक्ति के कुंडली में दोष नहीं होते हैं उस व्यक्ति को हमेशा नई नई सफलता अवश्य ही प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों कार्तिक मास का महीना शुभ महीना है। इस महीने में आपको जितना हो सके उपाय यातना धर्म कर्म व्रत उपवास करना चाहिए। तो कार्तिक मास का महीना 30 नवंबर तक को ख़त्म होने वाला है।
इस महीने में आपको जितना हो सके उपाय यातना साधना करते रहना चाहिए।